ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। चलिए आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद के आधार पर धर्म का स्वरूप जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसमें कल व्रतेन दीक्षा मापनोति इस मंत्र पर संस्कृत भाग में चिंतन किया गया था। आज उसका हिंदी भाग लेते हैं। तो उसमें अंत में कहा था कि इस मंत्र पर चिंतन करके कि सत्य की प्राप्ति के लिए ही सर्वदा हमें श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ की वृद्धि करनी है। सदा सत्य की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना है, सत्याचरण के लिए यत्नशील रहना है। तो भाषार्थ में कहते हैं व्रतेन। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य धर्म को जानने की इच्छा करता है तभी सत्य को जानता है। तो धर्म को जानने की पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं धर्म को जानूं, अधर्म से मैं हटूं और धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति बने। तो जब धर्म को जानने की इच्छा करेगा तो सत्य को जानेगा, और उसी सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिए। जो धर्म है, जो सत्य है, उसी में श्रद्धा करनी है, असत्य में कभी नहीं। शब्दार्थ दिखाते हैं इसका। जो मनुष्य सत्य के आचरण को दृढ़ता से करता है तब वह दीक्षा अर्थात उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त करता है। तो दृढ़ता से आचरण। हमारे साथ समस्या क्या होती है, इंद्रिय विषयों को भोगते भोगते हमारा संस्कार इतना दृढ़ हो गया है, इतना परिपक्व हो गया है कि वो इंद्रिय विषय छोड़ते नहीं बनते एकाएक। और जो धर्म है, जो यम नियम आदि का पालन है, वो हमें इतना कठिन दिखाई पड़ता है जैसे कि तलवार की धार पर चलने के लिए कोई हमसे कह रहा हो। असी धारा व्रतम,
जैसा दिखाई पड़ता है वो। लेकिन एक बार जब दृढ़ता के साथ हम धर्म के मार्ग पर यम नियम का पालन आदि करते हुए चलने लगते हैं, उसके अभ्यासी बन जाते हैं, फिर ये जो विषयों का मार्ग है ये हमें असी धारा पर चलने सदृश दिखाई पड़ता है। तो ये सब है हमारे अभ्यास के अधीन, जैसा भी अभ्यास हम बना लें। कठोपनिषद में कहा गया है कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति। कभी लोग कहते हैं कि वो बड़ा दुर्ग है, वो दुर्ग उन्हीं के लिए है या उसी परिस्थिति में है जबकि हम विषयों के अभ्यासी बन जाते हैं और हैं जन्म जन्मांतरों से भोग प्रधान ही तो जीवन जीते आ रहे हैं। लेकिन जब दृढ़ता हमारे विचारों में होती है, हमारे संकल्पों में होती है कि धर्म का ही आचरण मैं करूँगा, धर्म के अतिरिक्त अधर्म में कभी नहीं जाऊँगा, उसकी मैं कभी सोचूंगा भी नहीं, तो फिर उधर चलने लगता है। तो उसी को कह रहे हैं कि तब वह दीक्षा अर्थात उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त करता है, माने उत्तम अधिकारी बन जाता है। फिर वो जो दृढ़ता पूर्वक धर्म पर चलने का संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, उसमें दृढ़ता रखता है, तो वो उत्तम अधिकारी बन जाता है इसका। और जब उत्तम अधिकारी बनता है, जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है, हम उत्तम के संचय में आग्रही बने, है ना, गुणग्राही बने, दोषग्राही नहीं। जब दोषों को देखने चलते हैं तो दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, एक दिन हम भी दोषी बन जाते हैं। फिर और गुणग्राही बने, गुणों को ग्रहण करने वाला बने, तो हम गुणी बनेंगे। गुणी बनेंगे तो दूसरों को भी गुण ही देने का हम प्रयास करेंगे उसमें। फिर तो जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है, तब सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं। गुणी व्यक्ति का असत्कार नहीं हुआ करता कभी। लौकिक दृष्टि से कभी असत्कार होता भी है तो वो उसको असत्कार नहीं मानता, अभी तो परीक्षा मानता है कि देखो मेरे गुणों की ये परीक्षा हो रही है। और संसार के वास्तविक अस्तित्व से वो परिचित हो जाता है कि देखो ये अज्ञानी लोग हैं, नहीं जानते किसके प्रति क्या व्यवहार करना है, गुण क्या है, दोष क्या है, नहीं जानते। ये दोषों का ही संग्रह करने में लगे हुए हैं, अनित्य वस्तुओं को ही नित्य समझे बैठे हैं, तो उनके प्रति करुणा आदि का भाव उसके अंदर आ जाता है, आवेश नहीं आता। फिर तो सभी लोग सत्कार करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि धर्म आदि शुभ गुणों से युक्त ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। जो धर्म आदि शुभ गुणों से युक्त व्यक्ति होता है वही दक्षिणा को प्राप्त कर सकता है। अन्य व्यक्ति दक्षिणा को प्राप्त, उस सुफल को प्राप्त, उस संपन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता। दक्षिणा है ना, समृद्धि अर्थ में आती है, जैसे कल भी चिंतन किया था। निरुक्तकार ने कहा हुआ है दक्षिणा जो है वो दक्ष धातु से बनता है। दक्ष धातु समृद्धि अर्थ में है, तो जो समृद्धि करने वाली है वो दक्षिणा कहलाती है। हम भी आजकल दक्षिणा शब्द थोड़ा रूढ़ सा हो गया है कर्मकांड के क्षेत्र में। हम किन्हीं विद्वान से, किन्हीं पुरोहित से या अन्य जो भी इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ऋत्विक है, ब्रह्मा है, उनसे कोई कर्म कराते हैं तो उस कर्म के बदले में दक्षिणा दिया करते हैं। तो दक्षिणा दे करके हम कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि उस व्यक्ति ने, विद्वान है, पुरोहित है या ऋत्विक है, उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया है उसका तो मूल्य कुछ हो नहीं सकता। तो फिर भी चूंकि परस्पर सहयोग से कार्य हुआ करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से उन्होंने हमारा सहयोग किया है, जो कि अतुल्य है, अनुपम है और अमूल्य है ना, जिसका मूल्य कुछ नहीं हो सकता।
तो उनकी भी कुछ आवश्यकताएं हो सकती हैं, उनके लिए हम उनका सहयोग करते हैं, उसमें ये रहता है। तो वो है ना, ऐसा नहीं कि वो दरिद्र हैं, ऐसा नहीं कि वो गरीब हैं, है ना, इस दृष्टि से कभी देना भी नहीं है किसी को अभी तो वो समृद्ध हैं और अधिक समृद्ध उनको करना है, क्योंकि जो ज्ञान का देने वाला है यदि वो दरिद्र रहेगा तो फिर निष्ठापूर्वक ज्ञान नहीं दे पाएगा, उसकी दृष्टि धन पर ही बनी रहेगी फिर, है ना। तो उसको समृद्ध बनाना है हमें, वो समृद्ध रहेगा तो फिर हमारे सुधार के लिए सोचेगा वो, और यदि समृद्ध नहीं होगा तो फिर अपनी समृद्धि के लिए सोचेगा। एक दीनहीन व्यक्ति कभी किसी का सुधार नहीं कर सकता, किसी का उपकार नहीं कर सकता। तो हमारा जो ब्राह्मण वर्ग है, हमारा जो विद्वत वर्ग है, हमारा जो सुधारक वर्ग है, वो दीनहीन नहीं होना चाहिए, वो समृद्ध होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, तो अन्यथा नहीं। दक्षिणा, जब ब्रह्मचर्य आदि सत्य व्रतों से अपना और दूसरे मनुष्यों का अत्यंत सत्कार होता है, जब व्यक्ति देखता है कि अरे इसने देखो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये तो वेदादि ग्रंथों को, सदग्रंथों को पढ़ता पढ़ाता है, उसके अनुकूल आचरण करता है, तो और इसका तो बड़ा सत्कार होता है। यहाँ पर सभी लोग इसको बड़े सत्कार की दृष्टि से देखते हैं, पूजा भाव की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर उसके प्रति सबका विश्वास बन जाता है, तब उसी में दृढ़ विश्वास होता है, सबका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो ये कहेगा वो सत्य कहेगा, इसका जो आचरण है वो सत्य आचरण है, इसी के अनुकूल हमें भी आचरण करना है, जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही हमें भी बनने का प्रयास करना है, आदि आदि भावनाएं उसके प्रति बन जाया करती हैं। क्योंकि सत्य धर्म का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है, ये हमें ध्यान में रखना है। हाँ जी आचार्य जी, ये दक्षिणा जो देना है तो ये आर्थिक रूप से संपन्न करना है? बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक रूप से भी, गुणों की दृष्टि से भी, हर तरह से वो हमें दक्षिणा दे रहे हैं। जो विद्वान हैं वो हमें ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध बना रहे हैं, उन्होंने हमें ज्ञान की दक्षिणा दी है। हम ऐसा नहीं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है पर और अधिक ज्ञान दिया जाता है, तो हमें वो ज्ञान से समृद्ध बना रहे हैं, हमें वो ज्ञान की दक्षिणा दे रहे हैं। ठीक इसी जो सामर्थ्य उनके पास है उससे वो हमें समृद्ध बना रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से जो सामर्थ्य हमारे पास है उससे हम उनको समृद्ध बनाएं। हम सभी एक दूसरे की समृद्धि का कारण बने, इसमें ये रहता है। हाँ जी, इसको वैसा दृष्टि ना रखें जैसे भिक्षा आदि में रखते हैं कि चलो गरीब है इसका भी पेट पल जाएगा। नहीं, वो तो बड़ा संपन्न है, ज्ञानी व्यक्ति गरीब नहीं है, दरिद्र नहीं है ना, वो तो हमारी अपेक्षा अधिक संपन्न है। हाँ, लेकिन उसकी भी कुछ भौतिक आवश्यकताएं हो सकती हैं, होती ही हैं, तो इसलिए उनमें हम उसको सामर्थ्यशाली बनाएं। ज्ञान की दृष्टि से वह व्यक्ति हमें सामर्थ्यशाली बना रहा है। तो ऐसे ये सत्कार की भावना, आदर की भावना, सहयोग की भावना परस्पर होनी चाहिए। इसलिए महाभारत में प्रसंग आया है, वहाँ पूछा है कि यज्ञ अधूरा कौन सा होता है, तो कहते हैं कि जो अदक्षिण यज्ञ, जो दक्षिणाहीन यज्ञ होता है वो अधूरा होता है। उधर जो हमारे पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, विद्वान हैं, उनका कार्य क्या है, यजमान को दक्षिणा दे ज्ञान की, इनको ज्ञान से समृद्ध करे। ऐसा नहीं खाली स्थूल यज्ञ करा दिया और हो गई छुट्टी। संस्कार में भी संस्कार का महत्व समझाए, जीवन का महत्व समझाए, जीवन कैसे संचालित होना है, आदि आदि। इधर से यजमान का भी कर्तव्य है कि हम अपने पंडित जी को भी किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे, हर प्रकार की व्यवस्था इनके लिए सर्वदा सर्वथा करते रहेंगे।
तो एक दूसरे की उन्नति का हम साधन बने, ये तात्पर्य है। आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। तो तब उसी में, क्योंकि सत्य धर्म का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है। जो सत्य धर्म का आचरण है उसी से सभी का सत्कार होता है। तो इसमें हमें आग्रही बनना है। श्रद्धया, फिर सत्य के आचरण में जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है, अब जैसे जैसे आचरण करेगा उसको सुफल की प्राप्ति होगी, उसको सत्कार की प्राप्ति होगी, तो आगे से आगे और अधिक श्रद्धा बढ़ेगी उसकी सत्य के आचरण में कि सत्य का ही आचरण मुझे करना है। अब देखो ना, सत्य का जो ढोंग करते हैं, यदि उनका सत्कार हो सकता है, सत्याचरण ना करके सत्य का ढोंग करते हैं, सत्य का आभरण पहन लेते हैं, सत्य का चोला पहन लेते हैं, जब वो लोग इतने सत्कार युक्त हो सकते हैं, तो जो व्यक्ति वस्तुतः सत्य को जिएगा तो उसका कितना सत्कार होगा। ये तो सहज ही सोचने वाली बात है। माने एक तो उससे उपकार कितना अधिक होगा और दूसरा उसका सत्कार कितना होगा। तो इसलिए सत्याचरण के प्रति हमें आग्रही बनना है। तो वही कह रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर, फिर सत्य के आचरण में जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है, उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं। ये सत्याचरण का परिणाम दिखाया, फल दिखाया कि जितना जितना हमारी क्या होगा, श्रद्धा बढ़ेगी किसमें, सत्याचरण में, तो उतना उतना क्या होगा, सभी मनुष्य लोग, सभी माने जो जो सत्याचरण से युक्त होंगे, सत्याचरण करेंगे और उनके संपर्क में जो रहेंगे, वो सभी, उनका क्या होगा, व्यवहार और पुरुषार्थ के सुख को, व्यावहारिक सुख भी उनको खूब प्राप्त होगा, पर्याप्त प्राप्त होगा। जब सभी लोग इसके प्रति विश्वास करेंगे तो सभी लोग इसके सुख के साधन बन जाएंगे। और ये तो हम अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, यदि किसी के प्रति अविश्वास हो गया या किसी का हमारे प्रति अविश्वास हो गया किसी प्रकार से, तो उसका सुख हमसे दूर हो गया, या उसके प्रति जो हमसे सुख मिलने वाला था वो दूर हो गया। और जब विश्वास है तो सुख ही सुख है चारों तरफ, और फिर परमार्थ सुख भी, क्योंकि कितना समय और ऊर्जा हम असत्य को छिपाने में लगा देते हैं। जब असत्य को छिपाने में ही लगे रहते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा हमारी, बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। तो उस सब समय और ऊर्जा का प्रयोग हम अब परमार्थ की सिद्धि के करेंगे। जब उसके लिए करेंगे तो फिर इसकी भी सुख की प्राप्ति होगी। अधर्माचरण से नहीं, अधर्माचरण वाला व्यक्ति तो बहुत दुखी रहता है, वर्तमान में भी दुखी रहता है और आगे भी दुखी रहेगा, और उसके संबंध में जो व्यक्ति रहेंगे वो भी दुखी रहेंगे, है ना। तो उसका तो दुख ही दुख है चारों तरफ से, वो तो सुखी कभी हो ही नहीं सकता, ना वर्तमान में सुखी रहेगा ना बाद में सुखी रहेगा। लोग कह तो दिया करते हैं, थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों के प्रति अविश्वास सा रखते हुए कि देखो कितना बड़ा अधार्मिक है और बड़ा सुखी है, वो तो दिन रात बेईमानी करता है और शोषण करता है, न जाने क्या है, देखो कितनी समृद्धि हो रही है। यदि उससे बैठ कर के एकांत में बात करेंगे तो उसके सुख का पता चल जाएगा कि वो कितना सुखी है अथवा दुखी है। बाह्य जो प्रदर्शन है, बाह्य जो भौतिक सुविधाएं हैं, वो किसी के सुख के परिमापक नहीं हो सकते कि ये बड़ा सुखी है। ये तो आंतरिक विषय है। हो सकता है वो बढ़ी हुई सुविधाएं ही उसके लिए दुख का कारण बन रही हो, और बनती ही है अधिकतम। अधर्माचरण से नहीं, इससे क्या सिद्ध हुआ, है ना। इससे समझ में क्या आया, क्या समझना चाहिए कि सत्य की प्राप्ति के लिए सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जाएं। सत्य की प्राप्ति के लिए लगे रहें, श्रद्धा पूर्वक लगें, उत्साह पूर्वक लगें और उस पुरुषार्थ को बढ़ाएं। दूसरा पुरुषार्थ अपने आप हीन होता चला जाएगा जो अधर्माचरण वाला है, असत्याचरण वाला है। क्योंकि जब इधर आनंद आने लगेगा,
सत्याचरण युक्त जीवन में, तो जो असत्य वाला पक्ष है, अधर्म वाला पक्ष है, वो छूटता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। तो इसको बढ़ाते चले जाएं, जिससे सत्य धर्म की यथावत प्राप्ति हो, है ना। सत्याचरण बढ़ेगा तो सत्य धर्म की प्राप्ति होगी, सत्य धर्म की प्राप्ति होगी तो व्यवहार सुख और परमार्थ सुख, है ना, दोनों की वृद्धि होगी। फिर तो ये करना है। और एक मंत्र लेते हैं यहाँ पर। अब ये अथर्ववेद से मंत्र लिया जा रहा है। ओम श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरितेक्षिता सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परिवृता। तो अब इसमें कहते हैं कि श्रमेण तपसा सृष्टा, हमारी पहचान क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो एक तो श्रमेण, है ना, श्रम से हमारी पहचान होनी चाहिए। श्रमिक हम बने, श्रमजीवी बने, निठल्ले निकम्मे हम न बने, आलसी प्रमादी हम न बने। श्रमेण शिष्टा। और तपसा, हम तपस्वी बने। तप संतापे, तप शब्द का सामान्यतः अर्थ दिया जाता है तपस्वी होना। तपस्वी होने से तात्पर्य होता है लक्ष्य के अनुकूल जो हमारी यात्रा चल रही है उसमें जो अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उनसे प्रभावित न होना, उनके कारण से भटकाव न होना, तटस्थ बने रहना। प्रतिकूल परिस्थितियां जितना हमें भटकाती हैं, अनुकूल परिस्थितियां उससे भी अधिक भटकाती हैं। तो दोनों में ही हमें तटस्थ रहना है, सावधान रहना है। तो हमारी जो सृष्टि है, हमारा जो सर्जन है, हमारा जो निर्माण है वो श्रम से होना चाहिए और तप से होना चाहिए। श्रम का अभाव जीवन में हो गया तो कितने रोग आ गए, अब देख लें, है ना। श्रमहीन जो लोग हैं ना वो रोगी हैं, घर बैठे ही उनके पास अनायास रोगों की प्राप्ति हो जाती है। अधिकतम रोग श्रमहीनता के कारण से हैं। पहले प्रत्येक व्यक्ति श्रमयुक्त था, श्रमशील था, शारीरिक श्रम करता था, बौद्धिक श्रम करता था, सारे श्रम थे उसके पास में। और तपस्वी सुविधा भोगी नहीं था, है ना। सुविधा भोगी होना भी रोगों को आहूत करना है, आमंत्रित करना है। सुविधा भोगी जीवन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। सुरक्षा करनी है जीवन की, इसको सुविधाएं नहीं देनी है, क्योंकि सुविधाओं में तो फिर बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो श्रमेण तपसा शिष्टा। और हमारी पहचान क्या हो, ब्रह्मणा वित्त। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, ब्रह्म कहते हैं परमेश्वर को, ब्रह्म कहते हैं वेद को, है ना। तो हमारी पहचान परमेश्वर से हो, परमेश्वर के अंदर जो गुण हैं, उसके जो गुण कर्म स्वभाव हैं, उनसे हमारी पहचान हो। अभी क्या करते हैं, हम अपनी पहचान बनाते हैं बालों से। जब नाई की दुकान में जाते हैं ना तो वहाँ पर आजकल बहुत सारे सिर लगे रहते हैं मॉडल के रूप में। देखो, बताओ कौन सी कटिंग करानी है। महिलाओं के लिए अलग सिर लगे रहते हैं, पुरुषों के लिए अलग लगे रहते हैं। कि ऋतिक रोशन की करानी है तो धोनी की करानी है, तो और कौन कौन लगे रहते हैं वहाँ पर। या वो चाइनीज वालों की है तो भूटानियों की है, पता नहीं कितने प्रकार की हैं वो। तो हम अपनी पहचान, है ना, उनसे बनाना चाहते हैं। ऐसे टेलर के यहाँ जाएंगे तो वो भी कटिंग कई प्रकार की बता देगा, कैसा कपड़े सिलवाने हैं। या रेडीमेड की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पर भी
किस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, तो ब्रांड से हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। जूते चप्पल लेने जाएंगे तो वहाँ पर भी ब्रांडेड जूते चप्पल हैं, तो उनसे हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। गाड़ी से अपनी पहचान, मकान से अपनी पहचान, माने बाह्य जो वस्तुएं हैं उनकी उच्चता से हम अपनी उच्चता दिखाना चाहते हैं, जबकि वो तो उन वस्तुओं की उच्चता है। वो हमारी उच्चता कैसे हो सकती है? वो हमारे परिचायक नहीं हो सकते, वो हमारी पहचान नहीं बन सकते। हमारी पहचान कौन बनेगा? जो हमारे अंदर बैठा है, हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हमारा ईश्वर। तो ब्रह्मणा वित्ता, है ना, ब्रह्म से हमारी पहचान होनी चाहिए। वित्ता माने ज्ञाता, प्रसिद्ध, हमारी जो प्रसिद्धि है, हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो ख्याति है ना, हमारी जो पहचान है वो ज्ञान से हो, ईश्वर से हो, वेद से हो, हमारे स्वाध्याय से हो, ऐसे हमारी पहचान बननी है। वित्त मतलब प्रसिद्धि। हाँ, वित्त विद ज्ञाने से वित्त बनता है। वित्तो भोग प्रत्ययो हो, तो प्रतीति वो धन के लिए आता है। वित्त शब्द धन के लिए भी आता है। अष्टाध्यायी में सूत्र है वित्तो भोग प्रत्ययो, तो वित्त शब्द भोग के जो साधन है ना उनके लिए भी आता है। और प्रत्यय माने प्रतीति, ज्ञान, प्रसिद्धि अर्थ में भी वित्त शब्द आता है। और धन भी लेना चाहें यहाँ पर तो भी कोई नहीं, है ना। हम ब्रह्म से धनशाली बने, धनी बने। हमारा जो प्रधान धन है वो ज्ञान होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए, वेद होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा परिचायक बनेगा फिर। और ऋते श्रिता, हमारा आश्रय कौन हो? ऋत, सत्य होना चाहिए। कभी भी हम अनृत का आश्रय न लें। अनृत हमारा आधार न बने जीवन का, ऋत हमारे जीवन का आधार बनना चाहिए। उधर अघमर्षण मंत्रों में जो प्रथम मंत्र आया है ना, ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोध्यजायत, तो वहाँ पर तप है ना। तो जो ऋत और सत्य है वो तप से उत्पन्न होते हैं। जब हमारा जीवन ऋत और सत्य के आश्रित होगा तो वो हमारा तपस्वी जीवन कहलाएगा। फिर हमारे जीवन से सत्य और ऋत प्रकट होंगे। ये देखो, सत्याधारित जीवन है इसका, ऋताधारित जीवन है इसका। तो ऋतेश्रिता, है ना, ऋत हमारा आश्रय होना चाहिए। सत्येनावृता, चारों तरफ सत्य से हम घिरे हुए हों। सत्य ही सत्य, आडंबर की आवश्यकता ही नहीं है फिर कुछ भी। हमें दिखने की आवश्यकता नहीं है, बनने की आवश्यकता है। और जब बन जाएंगे तो दिख अपने आप जाएंगे। बगीचे में गुलाब का फूल खिला हुआ है, अब उसको बाह्य किसी कलरिंग की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं सुंदर दिखूं। सुंदर है तो अपने आप दिखेगा वो। तो सत्य नावृता, बस सत्य से हम घिरे रहें चारों ओर से। श्रिया प्रावृता, तो श्री श्री से ढके रहें चारों तरफ से। श्री कहते हैं वैसे लक्ष्मी के लिए, और लक्ष्मी होती है लक्षणात्, तो वो गुण कर्म स्वभाव जो दूर से ही लक्षित होते हों वो लक्ष्मी कहलाते हैं। और यशसा परिवृता, फिर देखो यश कितना होगा हमारा, अपयश नहीं होगा, सुयश होगा। तो ये, है ना, धर्म की चीज़ें हो गई सारी की सारी। ये सब हमारे पास होना चाहिए। श्रम होना चाहिए, तप होना चाहिए, ब्रह्म होना चाहिए, ऋत होना चाहिए, सत्य, श्री, यश। तो अपने चारों ओर सदा देखते रहें। अच्छा, संध्या के मंत्रों में भी तो करते हैं ना, ऊपर वो किया, मनसा परिक्रमा मंत्रों का पाठ करते हैं हम। पहले इंद्रिय स्पर्श मार्जन मंत्रों का प्रयोग किया। प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर अपने आप को टटोला कि कोई इंद्रिय हमारा किसी दुष्कर्म में प्रवृत्त तो नहीं हो रहा है, वो ईश्वर के द्वारा प्रेरित कर्मों में ही प्रवृत्त हो रहा है ना, इधर तो नहीं जा रहा है वो।
ईश्वर की सृष्टि को निहारते हैं फिर हम, और फिर मनसा परिक्रमा, मन के माध्यम से चारों तरफ भ्रमण करके देखते हैं कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, और देखते हैं कि सर्वत्र ही ईश्वर की व्याप्ति है। अपने प्रत्येक कर्म को देखें, भूत कर्म को देखें, वर्तमान कर्म को देखें, भविष्यत कर्म को देखें। ऐसे अपना जो आलोचन है वो सदा चलता रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज भाष्य में कहते हैं, श्रमेण तपसा इत्यादि अस्याभिप्रायः। श्रमेण इत्यादि मंत्रेषु, ये 12वें कांड के मंत्र हैं, तो इत्यादि मंत्रेषु धर्मस्य लक्षणानि प्रकाश्यन्त इति, है ना, 5वें अनुवाक के प्रथम और द्वितीय मंत्र हैं ये, 2 मंत्र दिए यहाँ पर। तो इसमें कहते हैं कि इन मंत्रों में धर्म के लक्षणों को प्रकाशित किया गया है। हमारे अंदर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि हम धार्मिक कहलाने योग्य बनेंगे। तो यदि ये गुण हमारे जीवन में हैं, ये लक्षण हमारे जीवन में हैं, तो हम क्या हैं फिर? धार्मिक हैं। धर्मम चरति धार्मिकः, जो धर्म का आचरण करने वाला है, और धर्मम रक्षति धार्मिकः, धर्म की रक्षा करने वाला भी धार्मिक कहलाता है, और धर्म का आचरण करने वाला भी धार्मिक कहलाता है। और धर्म की जो रक्षा होगी वो धारण करने से होगी, खाली झंडा उठाने से नहीं होगी, खाली प्रतीकों को धारण करने से नहीं होगी। प्रतीक या झंडा आदि तो बाह्य पहचान है, सामाजिक या राष्ट्रीय पहचान है हमारी, लेकिन आंतरिक जो स्थिति है उसके परिचायक बनते हैं। तो श्रमेण इत्यादि मंत्रेषु, इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि श्रमेण इत्यादि जो मंत्र हैं उनमें धर्म के लक्षणानि, धर्मस्य लक्षणानि प्रकाश्यन्ते इति, धर्म के लक्षणों को बताया गया है। श्रमः प्रयत्नः पुरुषार्थः उद्यमः इत्यादि। श्रम क्या होता है जी? प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, उद्यम करना। उद्यम क्या होता है? उन्नति का साधन, उन्नति के अनुकूल की जाने वाली जो क्रिया है वो उद्यम कहलाएगी। उत माने ऊर्ध्वम, है ना, यम माने गति, गति का साधन, ऐसी क्रिया जो हमें ऊपर उठाती है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो परिश्रम करें हम, परिश्रम से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। केवल बैठे बैठे सोचते रहें ये करूँगा, ये करूँगा, ये है ना, ये होना है, वो होना है, और करे कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो हम श्रमशील बने, प्रयत्नशील बने, पुरुषार्थी बने, उद्यमी बने। तपो धर्मानुष्ठानम, तप का मतलब होता है धर्माचरण करना, है ना, जो हमारे वेदों में और वेदानुकूल ग्रंथ जो स्मृति आदि हैं उनमें जो भी धर्म के लक्षण कहे गए हैं उनको अपने जीवन में उतारना, उनके अनुसार अपना आचरण करना, ये होता है तप। तो तपस्वी बनना है। तेन श्रमेणैव तपसा च सह ईश्वरेण सर्वे मनुष्याः सृष्टाः रचिताः, है ना। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए, विचार बार बार हमारे मन में, बुद्धि में आना चाहिए कि उस ईश्वर ने जो हमारी रचना की है वो श्रम और तप के साथ की है, श्रम और तप के साथ की है। जब गर्भस्थिति होती है हमारी माता के गर्भ में, तो वहाँ कितना तप करना पड़ता है, कितने कष्ट होते हैं। माता को तो होते ही हैं, बाकी जो गर्भ है ना, बहुत छोटा सा आश्रय है, बहुत छोटा सा घर मिला है वहाँ रहने के लिए, और उसमें चारों तरफ से एकदम बंधा पड़ा है पूरी तरह से, कहीं गति करने का भी स्थान नहीं है वहाँ पर। तो वहीं से हमारा तप भी चालू हो गया और श्रम भी चालू हो गया। और वहाँ यदि श्रमशील ना हो ना, गर्भस्थ शिशु यदि गति ना करे,
तो अनिष्ट चिंतन होने लगता है सभी को। तो जैसे ही उसमें प्राण होते हैं तो तुरंत उसकी गति चालू हो जाती है, तो ऊपर नीचे इधर उधर वो घूमता रहता है। तो इसलिए कहा कि उस ईश्वर ने जो हमें उत्पन्न किया है, तो उत्पत्ति काल से ही हमें श्रम और तप के साथ उत्पन्न किया है। बाद में आकर के हम निकम्मे हो जाते हैं, सुविधा भोगी हो जाते हैं, श्रम से दूर भाग जाते हैं, तप से दूर भाग जाते हैं। तो मनुष्याः शिष्टाः रचिताः, है ना, उसने ऐसे हमारी रचना की है। अतः इसीलिए ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वर ज्ञानेन च युक्ताः सन्तः ज्ञानिनः स्युः। इसलिए हमें, क्योंकि श्रम क्या है, किस दिशा में करना है, तप क्या है, कैसे करना है, ये सब तो हमें वेद से पता चलेगा। इसलिए वेदाध्ययन निश्चित रूप से करना है हमें। इसलिए कहा कि वेदेन अर्थात परमेश्वर ज्ञानेन च, वेद का स्वाध्याय करें। और जैसे जैसे हम वेद के स्वाध्याय के अनुकूल अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, मन को और आचरण को बनाएंगे, तो वैसे वैसे जो परमेश्वर का ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता रहता है धीरे 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 धीरे, और हम ज्ञानी हो जाते हैं, है ना। तो वेद और परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होकर के हम ज्ञानी हो गए। और ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थे चाश्रिता। ऋत कौन है? ब्रह्म, जो सदा एक रस रहता है ना। और तदनुकूल जो पुरुषार्थ है उसके हम आश्रित रहे, वो हमारा आश्रय बने। मिथ्या वस्तुएं, मिथ्या ज्ञान आदि आश्रय हमारे ना बने कभी भी। और इसीलिए अगला वाक्य कह रहे हैं कि ऋतम सेवमानाश्च सदैव भवन्तु। हमारा जो जीवन है वो सारा का सारा प्रत्येक क्षण ऋत की सेवा में, ऋत के सेवन में ही व्यतीत होना चाहिए, है ना। ऋत का सेवन करते हुए, ऋत का सेवन करने वाले ही हम सदा रहें, अनृत का सेवन ना करें। तो यथासंभव, है ना, अभी तो हो सकता है कि कुछ लोगों का अनृत सेवन का अभ्यास हो संसार में रहते हुए। पहला जीवन जैसा भी जिया है उन्होंने, तो उसमें हो सकता है उस जीवन को जीते जीते अनृत के अभ्यासी बन गए हों हम। लेकिन अब जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हो रही है, स्वाध्याय में हमारी गति हो रही है, तो धीरे 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 ऋत के अभ्यासी बना लें स्वयं को, अनृत से दूर होते चले जाएं। ये चिंतन करें वहाँ पर कि मैं अनृत का आश्रय लेकर के इस भौतिक संपदा, क्योंकि अनृत का आश्रयण से क्या होगा ना, कुछ भौतिक उपलब्धि हो सकती है, आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होगी कभी भी अनृत का आश्रयण करने से। तो अनृत का आश्रयण किया, एक पाप हो गया, और इसके आश्रयण से फिर भौतिक संपदा संग्रहित की मैंने, ये दूसरा पाप हो गया, ये तो डुबाने वाली है। तो भला इसके लिए मैं इसका आश्रयण, अनृत का आश्रयण क्यों करूं? मैं तो ऋत का आश्रयण करूंगा। ये विचारधारा अपनी चलाएं, धीरे 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 फिर इसके अभ्यासी बन जाते हैं हम। और सत्येनावृता वेदशास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैश्च परीक्षितेन अव्यभिचारिणा सत्येन आवृता युक्ता सर्वे मनुष्याः सन्तु। आजकल क्या करते हैं, क्योंकि आधुनिक संसाधन बहुत सारे प्राप्त हैं, मोबाइल 24 घंटे उपलब्ध है हमें। अब कुछ नहीं होता तो उसी को खोल करके लग जाते हैं, जो भी उसमें दृश्य आए, श्रव्य आए, उन्हीं को देखने या सुनने में। तो हमें क्या करना है, अपने आसपास वेद आदि जो सत्य शास्त्र की पुस्तकें हैं ना, उनको रख लें। हमारे बेडरूम में वो हों, डाइनिंग रूम में वो हों, है ना, ड्राइंग रूम में वो हों, सारे कमरों में पुस्तकें ही पुस्तकें हों, हमारे बेड पर पुस्तकें हों। तो होगा क्या, कहीं भी हम रहेंगे तो कोई ना कोई जो अच्छी पुस्तक है वो सदा हमारे साथ में रहेगी, सामने रहेगी,
तो जब भी खाली होंगे तो हम पुस्तक उठा के पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा विचार बनेगा, अच्छी स्थिति बनेगी, है ना। हम अधिकतम गाड़ी में रहते हैं तो गाड़ी में पुस्तकें रख लें। तो ऐसे चारों तरफ हमारे वेदादि सत्य शास्त्रों की पुस्तकें रहें, तो उससे क्या होगा, मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी कि ये जीवन कैसा चलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं स्वामी जी यहाँ पर कि वेद शास्त्रेण, है ना, वेद आदि जो सत्शास्त्र हैं उनके द्वारा, और प्रत्यक्षादि भी प्रमाणैश्च, जो 8 प्रकार के प्रमाण पीछे गिनाए थे, प्रत्यक्ष आदि, प्रत्यक्षानुमान आगम शब्द आदि, तो उनके माध्यम से परीक्षितेन, परीक्षित जो सत्य है, ये नहीं कि किसी ने बता दिया तो बस वो सत्य हो गया। अपनी बुद्धि का भी प्रयोग वहाँ पर करना है और बुद्धि की वृद्धि करनी है। जब तक हमारी बुद्धि विकसित नहीं है तब तक तो हम, जो हमारे श्रेष्ठ लोग हैं, जो विद्वत लोग हैं, तो उन्हीं के अनुसार हमें चलना होता है और उनके आश्रय से हम अपनी बुद्धि को विकसित करें। धीरे 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 निर्णय लेने की क्षमता, है ना, परीक्षण करने की क्षमता अपनी बढ़ाएं। तो उससे क्या होगा, वो बढ़ेगी कब, जब वेदादि शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करेंगे हम और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का भी नित्य प्रयोग करेंगे हम। तो उससे परीक्षित जो अव्यभिचारी, अव्यभिचारी माने किसी भी काल में जो व्यभिचरित न होने वाला है, नहीं कटने वाला है ना, तीनों कालों में जो सत्य रहे, ऐसे सत्य से आवृत अर्थात युक्त सभी मनुष्य हुए। तो हम लोगों को ऐसा अभ्यास करना है कि सदा ही हम सत्य से युक्त रहें, असत्य का स्पर्श भी हमें न होवे। हमारी 5 इंद्रियां हमारे सहयोग के लिए मिली हुई हैं, ज्ञानेंद्रियां, तो जो वाणी है, रसना है, उससे सत्य रसों का मैं आस्वादन करूं। घ्राण है, गंध, सत्य गंधों का, रूप है, सत्य रूपों का, शब्द है श्रोत्र का, तो सत्य शब्द, स्पर्श, सत्य स्पर्श, जो भी है, प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर सावधान रहूं। आंतरिक इंद्रियों में भी ऐसी है कि कोई असत्य विचार मेरे मन में कभी नहीं आना चाहिए, सदा सत्य ही विचार, मेरी बुद्धि का जो विषय बने वो सदा सत्य विषय बने, आदि आदि। तो प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर जब हम सावधान रहते हैं तो धीरे 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 वो स्थिति प्राप्त हो जाती है जब चारों तरफ सत्य ही सत्य होता है। और श्रिया, श्रिया का अर्थ दिया स्वामी जी महाराज ने, श्रिया शुभ गुणाचरणोज्ज्वलया चक्रवर्ती राज्य सेवमानया प्रकृष्टया लक्ष्म्या आवृता युक्ता परम प्रयत्नेन भवन्तु। अब तो राज्य भी हमारे हाथ से चला गया, कितने दिन हो गए पराधीन रहते रहते। पहले दूसरे व्यक्ति यहाँ बैठे हुए थे, अब उनके अनुचर बैठे हुए हैं। तो इसलिए कहा कि शुभ गुणाचरणोज्ज्वलया, शुभ गुणों के आचरण से जो उज्ज्वल, तभी तो अश्वपति महाराज ने घोषणा की थी ना, इसी शुभ गुण आचरण से उज्ज्वल लक्ष्मी थी उनके पास में। न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। ये घोषणा तभी की थी छांदोग्योपनिषद में, क्योंकि शुभ गुणों के आचरण से उज्ज्वल लक्ष्मी वाले थे वो। तो इसलिए चक्रवर्ती राज्य सेवमानया, ऐसी लक्ष्मी जिससे कि चक्रवर्ती राज्य की सेवा होवे, हम चक्रवर्ती राज्य के स्वामी बने। अब चक्रवर्ती राज्य के सेवन की तो बात दूर रही, हमारी तो अपने घर में ही नहीं चलती, हमारे बच्चे ही हमारी नहीं मानते, फिर दूसरे तो क्या मानेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में स्खलन किए हुए हैं, दोष किए हुए हैं, उनका परिमार्जन हमें करना है। पहले हम धार्मिक बने, हम अपने स्वाध्याय या ज्ञान के अनुसार अपने आचरण को बनाएं,
जब हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर होगा तब हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण करने चलेंगे। नियंत्रण तो क्या करना है, उनको ज्ञानी बनाना है, उनको सद्ज्ञानी बनाना है, उनको सद्मार्गी बनाना है ना। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि उनको अधीन रखना है अपने, उनको वैसा संबल प्रदान करना है। तो फिर धीरे 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 ये जो क्षेत्र है बढ़ता चला जाता है। तो चक्रवर्ती राज्य सेव मानया, है ना, ऐसी लक्ष्मी जिससे कि चक्रवर्ती राज्य का सेवन करें। प्रकृष्टया, जो अतिशय उत्तम है, प्रकृष्ट कहते हैं बहुत अधिक, अच्छी, उत्तम। लक्ष्म्या, ऐसी लक्ष्मी से हम आवृता माने युक्ता। और वो कैसे बनेंगे, परम प्रयत्नेन भवन्तु, जब परम प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करने में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं रखेंगे, ढीलापन, आलस्य, प्रमाद आदि नहीं करेंगे। धर्माचरण में आरंभ में थोड़ी समस्याएं सी दिखाई पड़ा करती हैं, थोड़ा पारिवारिक या लौकिक विरोध भी हुआ करता है, लेकिन धीरे धीरे, है ना, हम आडंबरों से रहित होते हुए और सत्याचरण युक्त होते हुए जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो सब मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, कोई बाधाएं नहीं होती, कोई समस्याएं वहाँ पर नहीं होती हैं जीवन में। तो परम प्रयत्न करना पड़ता है इन सब के लिए। और यशसा उत्कृष्ट गुण ग्रहणम सत्याचरणम यशः। अब देखिए यश क्या है यहाँ पर। एक होती है ना लोकेशना, कि लोग मुझे जान जाएं सारे के सारे, वो होती है लोकेशना। एक वित्तैषणा होती है कि मेरे पास अधिकतम धन होवे, खूब सारा धन होवे और मुझे सब लोग जाने, एक ये इच्छा होती है। तो यहाँ यश को क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, उत्कृष्ट गुण ग्रहणम, जितने भी उत्कृष्ट गुण हैं उन सब के ग्रहण में आग्रही बनना, ये गुण मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे अंदर होना चाहिए, ये दिखना चाहिए वाली भावना ना रहे हमारे अंदर, है ना, बनना चाहिए वाली भावना होनी चाहिए कि मैं ये बनूं, मुझे ये बनना है। क्योंकि दिखने वाली भावना से फिर बनने वाली भावना न्यून हो जाती है, हीन हो जाती है, बनने वाली भावना से दूर हट जाते हैं हम। तो उत्कृष्ट गुण ग्रहणम और सत्याचरणम, उत्कृष्ट गुणों का ग्रहण करना और सत्याचरण करना ही यश है। अब अपने आप यश का साधन बनेगा, ये स्वयं ही यश फैलता चला जाएगा। एक दुकानदार हैं जो झूठ बोल करके सामान को बेचते हैं, सौदेबाजी करते हैं, 5 की वस्तु को 50 में देते हैं, आदि आदि। दूसरे व्यक्ति हैं कि एक मूल्य रखते हैं, वो बच्चा जाए तो, बड़ा जाए तो, छोटा जाए तो, कोई भी है जी, एक मूल्य है और गुणवत्ता वाली वस्तुएं सारी क्वालिटी की हैं, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होता हमारे यहाँ। तो आंखें बंद करके जाएगा ग्राहक उसके पास में, कोई सौदेबाजी भी नहीं करेगा और चारों तरफ औरों से भी कह देगा कि भी उस दुकान से लाना सामान, वो जो दुकानदार है बड़ा सत्यवादी है और बड़ी अच्छी वस्तुएं रखता है। वो झूठे व्यक्ति से तो बचने के लिए सारे के सारे कहते हैं कि उससे व्यवहार मत करना, कुछ भी उससे सामान मत लाना, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई विश्वास नहीं है। तो यश अपने आप फैलता चला जाता है सत्याचरण से। सत्य के आचरण में आरंभ में थोड़े भयभीत से होते हैं लोग, तो उससे घबराना नहीं है। तेन परितः सर्वतो वृता युक्ता संतः, तो ऐसे शुभ गुणों से और सत्याचरण से जो यश प्राप्त है उससे चारों ओर से हम आवृत रहें, युक्त रहें, घिरे रहें, चारों तरफ हमारा सुयश होवे, वो होगा। यश के लिए यत्न नहीं करना है, उत्कृष्ट गुणों के ग्रहण के लिए यत्न करना है, सत्याचरण के लिए यत्न करना है, तो यश तो स्वतः होगा। जब हम अच्छे काम करेंगे, हम अच्छे चरित्र को जिएंगे, अच्छे गुणों को ग्रहण करेंगे, अच्छी क्रियाएं करेंगे, तो फिर अपयश कैसे हो सकता है, सुयश होगा हमारा और स्वतः होगा। आजकल विज्ञापन खूब
चलाते हैं लोग, टीवी पर है, मोबाइल पर है, प्रिंट माध्यमों से भी है, बड़े बड़े वो छापते हैं, है ना। और दूसरा होता है गुणवत्तापूर्ण विज्ञापन। एक चिकित्सक है, उसने किसी व्यक्ति को ठीक किया, वो उसका विज्ञापन कर देगा कि भी उस चिकित्सक के पास जाओ। एक आचार्य है, अच्छा पढ़ाता है, दिन रात छात्रों के साथ परिश्रम करता है, तो वह जो छात्र हैं वो उसका विज्ञापन करेंगे, तो अपने आप यश बढ़ता चला जाता है धीरे 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 धीरे। तो वही कह रहे हैं कि वृत्ता युक्ता संत प्रकाशयितारश्च स्युः, और इन सब गुणों का, सत्याचरण आदि का हम प्रकाश करने वाले भी बने, तो हम आचरण में ले आए, प्रकाश स्वतः हो जाएगा, है ना। धीरे 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 लोग हमारे संपर्क में आते हैं, फिर वो भी सत्याचरण युक्त हो जाते हैं धीरे धीरे। तो ये क्या है, अथर्ववेद में एक मंत्र के माध्यम से धर्म के इस स्वरूप को जानने का हमने प्रयास किया। अब इसका जो हिंदी भाग है वो कर लेंगे, अभी समय हो गया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।